अगर आपका कोई सरदार दोस्त है तो अक्सर 12 बज गए वाला जोक दोस्तों के बीच होता रहता है। सरदारों और सिखों के लिए 12 बज गए जैसी बातें आपने भी सुनी होगी। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान भी पूर्व पाक क्रिकेटर विकेट कीपर कामरान अकमल भी 12 बज गए की बात पर जिक्र करते हुए हंसते हुए नजर आए। कामरान ने भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप का जिक्र करते हुए ये बात की थी। लेकिन क्या आप इस 12 बज गए किस्से के पीछे का सच जानते हैं? जिस बात पर पाकिस्तानी कामरान जैसे कई लोग सालों से ये सोचकर हंस रहे हैं कि सरदार को चिढ़ाने के लिए उसके पीछे की असली कहानी जानकर आपको हंसने के लिए खुद पर शर्मिंदगी या शर्म आएगी। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। आखिरी ओवर था। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल पाकिस्तानी चैनल पर कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री करते हुए वो बोले, 12 बज गए हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। वहीं एक दूसरा कमेंटेटर बोला, किसी सिख को आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए। इस सारे मामले पर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी कामरान की लताड़ जमकर लताड़ लगाई। हरभजन ने अपने ट्वीट में लिखा, लख लख लानत है तेरे ऊपर कामरान अकमल। तुम्हें अपना गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर क्या वजह है जो 12 बजने के पीछे की कहानी जो लोगों को नहीं पता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन था, कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे। मुगलों ने अपनी महिलाओं को अपनी संपत्ति की तरह माना और सभी कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम स्वीकार करने या मौत का सामना करने के लिए मजबूर किया। इस अवधि के दौरान नौवें गुरु गुरु जवाब में इन क्रूर गतिविधियों के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए। इसीलिए गुरु मुगल सम्राट के पास गए और उनसे कहा कि यदि वह उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने में सफल रहे तो वह ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी कश्मीरी ब्राह्मण इसे स्वीकार कर लें। लेकिन यदि वह असफल रहे तो उन्हें ये सभी अत्याचार बंद कर देना चाहिए। मुगल सम्राट खुशी-खुशी इस बात पर सहमत हो गए, लेकिन गुरु और उनके साथियों पर बहुत अत्याचार करने के बाद भी औरंगजेब उन्हें इस्लाम में परिवर्तित नहीं करने में विफल रहा। लेकिन चूंकि मुगल उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने में असमर्थ थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार नौवें गुरु ने कश्मीरी ब्राह्मण को उनके धर्म विश्वास का स्वतंत्र रूप में से पालन करने की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यही कारण है कि उन्हें आज भी हिंद की चादर के रूप में याद किया जाता है, जो भारत की ढाल है। जिन लोगों के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनमें से उन्होंने शरीर को उठाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। इस घटना को देखकर खालसा के संस्थापक 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने संकल्प लिया कि वे अपने अनुयायियों को ऐसे इंसान बनाएंगे जो खुद को छिपा नहीं पाएंगे और आसानी से पहचाने जा सकेंगे। शुरुआत में सिखों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि वे मुगल बादशाहों के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय नादिर शाह ने वर्ष 1739 में वर्ष 1739 में दिल्ली पर हमला किया और हिंदुस्तान को लूट लिया और अपने साथ हिंदुस्तान का बहुत सारा खजाना और करीब 2200 हिंदू महिलाओं को ले गया। ये खबर आग की तरह फैली और उस समय सिख सेना के कमांडर सरदार जस्सा सिंह को पता चली। उन्होंने उसी आधी रात को नादिर शाह के काफिले पर हमला करने का फैसला लिया। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया और सभी हिंदू महिलाओं को बचाया। उन्हें सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया। जब भी कोई आक्रमणकारी हिंदुस्तान पर हमला करता और लूटपाट करता और खजाने के साथ हिंदू या मुस्लिम महिलाओं को अब्दुल बाजार में बेचने की कोशिश करता, तो सिख सेना आधी रात को 12 बजे उन पर हमला कर देती और सभी महिलाओं को छुड़ा लेती। उसके बाद जब भी जरूरत पड़ी, लोगों ने सिख सेना से मदद मांगना शुरू कर दिया और सिख सेना आधी रात को 12 बजे हमलावरों पर हमला कर देती थी। तो फ्रेंड्स, ये थी सिखों के 12 बजने वाली कहानी। पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल ने जो बयान दिया था, जो भी उन्होंने कमेंट्री की थी सिखों के ऊपर,
वो बहुत ज़्यादा ही नंदनीय थी। उनको इस चीज़ के पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। आप अगर किसी के ऊपर कोई कमेंट करते हैं, तो आपको उसके पीछे का मतलब पता होना चाहिए। जो कि बहुत ज़्यादा ही सिखों का जो 12 बजे की जो कहानी है, बहुत ही संवेदनशील है। बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिए थे, बहुत ज़्यादा लोगों का की रक्षा की थी। तो ये थी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।